कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। फिर हम डिस्कस करेंगे पार्सिंग, पार्सिंग क्या होती है, डेरिवेशन क्या होते हैं, एलएमडी क्या होता है, आरएमडी क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्या होती है, डेरिवेशन ट्री क्या होते हैं और पार्स ट्री क्या होते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पार्सिंग है और डेरिवेशन है, एलएमडी, आरएमडी, एम्बिग्यूटी एंड डेरिवेशन ट्री और जो पार्स ट्री है, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कंपाइलर डिजाइनिंग में। तो आप इस टॉपिक को कंपाइलर डिजाइन से आप रेफर कर सकते हैं। तो कंपाइलर डिजाइन से आपको क्या क्या रेफर करना है, यहाँ पर कंपाइलर डिजाइन वाले कोर्स से आपको रेफर करना है। यहाँ पर पार्सिंग, डेरिवेशन, एलएमडी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, आरएमडी, राइट मोस्ट डेरिवेशन, एम्बिग्यूटी एंड डेरिवेशन ट्री, पार्स ट्री, ये आपको वहां से रेफर करना है। थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो आपका कुछ एल्गोरिथम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में आपका यूज होंगी। जैसे कि फर्स्ट एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन। यानी आपको अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर लैम्डा प्रोडक्शन या यूनिट प्रोडक्शन, अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अगर एक लैम्डा प्रोडक्शन है, लेट से वेरिएबल ए एरो लैम्डा, तो इस लैम्डा प्रोडक्शन को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन। सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो ये इस एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन है लेट से आपका ए एरो बी क्या है, आपका एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने वाली जो एल्गोरिथम है उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप यूजलेस वेरिएबल्स और यूजलेस प्रोडक्शंस को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए दो टाइप की फॉर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम आपकी दो टाइप की फॉर्म डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका होगा चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ और सेकंड होगा आपका ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म जीएनएफ, ठीक है ना। तो दो टाइप की नॉर्मल फॉर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सीएनएफ एंड जीएनएफ, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म। ये जो सीएनएफ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए सीएनएफ का यूज कहां पर आप करेंगे, आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इस सीएनएफ पर आपका जो मेंबरशिप एल्गोरिथम जो अभी हमने आपको बताया था, मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में मेंबरशिप एल्गोरिथम हो जाएगा आपका सीवाई के एल्गोरिथम, जो कि आपका ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में पार्सिंग करता है या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में आपका मेंबरशिप को टेस्ट करता है। तो सीवाई के एल्गोरिथम आपका वर्क करेगा अगर आप उसको इनपुट में सीएनएफ देंगे। अगर सीवाई के एल्गोरिथम आपको लगाना है तो आप सीवाई के एल्गोरिथम का इनपुट सीएनएफ होगा। इसका मतलब एक ग्रामर का, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप सीवाई के एल्गोरिथम वहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सीवाई का एल्गोरिथम आपका तभी वर्क करेगा जब ग्रामर आपका सीएनएफ फॉर्म में होगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप जीएनएफ में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो सीएनएफ में कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो सीवाई का एल्गोरिथम है वो आपका तभी वर्क करेगा जब आप इसको सीएनएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीएनएफ में आपके प्रोडक्शन किस टाइप के होंगे, देखिए सीएफजी में आपके प्रोडक्शन होते हैं वी एरो, वी यूनियन, टर्मिनल, एस्ट्रिक, इस फॉर्मेट में आपके होते हैं। और जबकि सीएनएफ में हम डिस्कस करेंगे चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो आपके प्रोडक्शन होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, वेरिएबल एरो, वेरिएबल वेरिएबल स्लैश टर्मिनल। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होंगे उनका फॉर्मेट इस टाइप से हो सकता है, लेट से ए एरो बी सी, बी एरो स्मॉल बी एंड सी एरो स्मॉल सी। यानी इस टाइप के प्रोडक्शंस आप यहाँ पर यूज करेंगे तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे सीएनएफ या चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पर आप एक चीज आप नोट कीजिए कि यहाँ पर स्ट्रिंग को ड्राइव करने में, किसी भी स्ट्रिंग्स W को ड्राइव करने में, लेट से आप स्टार्टिंग सिंबल S से स्टार्ट करते हैं तो S से वो स्ट्रिंग W ड्राइव करने में आपके जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स लगेंगे, वो आपके हो जाएंगे 2 into n minus 1, 2n minus 1, वेयर n क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं n इज द लेंथ ऑफ W। यानी W में जितने सिंबल्स हैं वो अगर आपके n है तो यहाँ पर इसको ड्राइव करने में, W को ड्राइव करने में आपके 2n minus 1 स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे। कैसे लगेंगे आप, जैसे कि आप इसी में चेक कर सकते हैं, लेट से आपको W इज इक्वल टू BC को ड्राइव करना है तो किस तरीके से आप ड्राइव करेंगे, आप लिखेंगे पहले ए एरो BC। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस BC तक ड्राइव करने में आपको n-1 स्टेप लगे,
ठीक है ना। इस BC तक ड्राइव करने में आपको n-1 स्टेप लगे, और फिर देखिए आगे आपको B एरो स्मॉल b लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल b कैपिटल C, और फिर C एरो स्मॉल c लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल b स्मॉल c, और BC ड्राइव करने तक आपको यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ तक आपको 1 स्टेप लग रहा है और यहाँ तक आपको 2 स्टेप लग रहे हैं, तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए आपके 2n-1 यानी 3 स्टेप्स यहाँ पर हो जाएंगे। या एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं, C लगाएंगे फिर C एरो DE लगाएंगे तो ये हो जाएगा CDE, फिर देखिए B एरो स्मॉल b लगाएंगे तो BDE, फिर आप यूज करेंगे D एरो स्मॉल d तो BDE, फिर E एरो स्मॉल d यानी E एरो स्मॉल e तो आपका हो जाएगा BDE। यानी BDE स्ट्रिंग को ड्राइव आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है W वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक ड्राइव करने में, आपको इस फॉर्म तक लाने में आपको कितने स्टेप्स लग रहे हैं, n-1 यानी आप ऐसा बोल सकते हैं आपको 2 स्टेप्स लग रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप यानी 2 स्टेप लग रहे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टोटल n स्टेप लग रहे हैं यानी 3 स्टेप्स लग रहे हैं। देखिए 1 2 एंड 3, तो आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल आपको n प्लस n-1 यानी टोटल 2n-1 स्टेप्स आपके यहाँ पर लग रहे हैं। 2n-1 क्या हो जाएगा 6-1 यानी 5, 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 स्टेप्स में आप इसको ड्राइव कर पा रहे हैं अगर ये आपका CNF में होगा तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स यहां पर हो जाएंगे आपके 2n-1। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल स्टेप्स आपके हो गए 2n-1, तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर जो आपका कंपाइलर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके यहाँ पर लग रहे हैं 2n-1, तो इसके इस 2n-1 के बेसिस पर हम यहाँ पर कंपाइलर की कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू GNF कन्वर्जन। आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को GNF ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए GNF के कहां पर यूज होता है, GNF यूज होता है आपका PDA डिजाइन करने में। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप किसी भी GNF को एक PDA में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास एक एल्गोरिथम है जो किसी भी GNF को PDA में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास एक ऐसी एल्गोरिथम है जो किसी भी GNF को PDA में कन्वर्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको CFG को GNF में कन्वर्ट कीजिए और फिर वो एल्गोरिथम लगा करके आप उसके लिए PDA लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी CFG के लिए PDA ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हम देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए PDA डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, और फिर ये हम इस एल्गोरिथम की हेल्प से भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें एल्गोरिथम जो है आपका रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग। रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से आप लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो इसको हम ऑलरेडी आपका कंपाइलर डिजाइन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस टॉपिक को आप कंपाइलर डिजाइन से कवर कीजिएगा। रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग आप कंपाइलर डिजाइन में से इसको कवर कीजिएगा। ये टॉपिक हमने वहां पर आपका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप डिजाइन कैसे करेंगे एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, आप PDA कैसे डिजाइन करेंगे। अब देखिए PDA के 2 वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा आपका DPDA और दूसरा हो जाएगा आपका NPDA। और ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि DPDA इज लेस पावरफुल देन NPDA, ठीक है ना। तो आपका NPDA इज मोर पावरफुल देन DPDA। तो इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम DPDA को आप कैसे डिजाइन करेंगे, NPDA को कैसे डिजाइन करेंगे। DPDA की जो लैंग्वेज हो जाएगा वो हो जाएगा DCFL, NPDA की लैंग्वेज हो जाएगा NCFL। तो आप ऐसा बोल सकते हैं DPDA इज लेस पावरफुल देन NPDA। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आप ये GNF की हेल्प से किस तरीके से एक PDA को डिजाइन करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे लीनियर लैंग्वेजेस को। लीनियर लैंग्वेज क्या होती है और DCFL लैंग्वेज क्या होती है, इनकी क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, और आपका इनकी डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस से। तो कुछ हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको टाइप 2 ग्रामर भी बोल सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो प्रोडक्शंस होंगे, सभी प्रोडक्शंस होंगे वो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वी एरो वी यूनियन टर्मिनल क्लोजर, यानी इस प्रोडक्शन को आपका वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए एरो लेमडा यहाँ पर आपका अलाउड है, तो ए एरो लेमडा वाला प्रोडक्शन आपका यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपका अलाउड है,
ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या टाइप 2 ग्रामर आप उसको बोल सकते हैं अगर सभी प्रोडक्शंस की फॉर्म जो होगी वो ये होगी, वी एरो वी यूनियन टर्मिनल क्लोजर। लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सच दैट एल इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर जी। ठीक है ना। ए लैंग्वेज एल इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इफ एंड ओनली इफ ए लैंग्वेज एल इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी सच दैट लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर इज इक्वल टू एल। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर ये बोला है कि अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो आपका CFL होगी। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज CFL होगी, या अगर आपके पास एक CFL है तो उसके लिए आप एटलीस्ट वन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने यूज किया था वर्ड इफ एंड ओनली इफ, ये बोथ डायरेक्शनल आपका ट्रू है। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या बोला था हमने, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए कम से कम एटलीस्ट वन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी, या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो CFL हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं लैंग्वेज एल इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सच दैट एल इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर जी। अब देखिए ये जो हायरार्की से आपको ये क्लियर होगा कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है ना। एक एवरी रेगुलर ग्रामर इज ऑल्सो है कॉन्टेक्स्ट फ्री। अगर आपकी ग्रामर टाइप 3 है तो वो टाइप 2 वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, यानी एक रेगुलर ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए रेगुलर ग्रामर इज ऑल्सो है कॉन्टेक्स्ट फ्री, सो रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो है कॉन्टेक्स्ट फ्री। एक रेगुलर लैंग्वेज भी आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, क्योंकि जो रेगुलर ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो चूंकि उसने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, इसलिए वो लैंग्वेज को आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं ए रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को, तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम्स के केस में W इज इक्वल टू WR होगा, यानी एक स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग का रिवर्स दोनों इक्वल होंगे तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम थी। जैसे कि आप बोल सकते हैं ABA का अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ABA मिलेगा, यानी ये पैलिंड्रोम होगी। लेकिन ABB का अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको BBA मिलेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ये स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए जो पैलिंड्रोम है उसके भी दो वर्जन हो सकते हैं, इवन पैलिंड्रोम एंड ऑड पैलिंड्रोम। इवन पैलिंड्रोम का मतलब है जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इवन होगी, और ऑड पैलिंड्रोम का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ऑड होगी। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं AA ये आपका इवन पैलिंड्रोम है एंड ABA ये आपका ऑड पैलिंड्रोम है। तो इवन पैलिंड्रोम को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और ऑड पैलिंड्रोम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एक लैंग्वेज को जो कि आपका इस टाइप की फॉर्मेट में होगी, A⁴n B⁴n। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका DCFL है। तो DCFL बट नॉट रेगुलर है ये लैंग्वेज। तो हम इस टाइप का लैंग्वेज को हम आगे डिस्कस करेंगे। या लेट्स से A⁴m B⁴n वेयर m एंड n लीनियरली रिलेटेड, वेयर m एंड n linearly related. Let's say m is equal to some constant k time n plus some other constant, let's say some k1 time n plus some other constant k2। तो अगर m और n लीनियरली आपका रिलेटेड है तो उस केस में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। या एक इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ A in W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B in W। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, ये भी आपका DCFL लैंग्वेज हो जाएगी, ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगी, तो जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W, नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वल की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता था, या लेस देन इक्वल भी आप ले सकते हैं, या इज नॉट इक्वल टू भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ B इन W, या आप इसको 3 टाइम भी लिख सकते हैं, या 4 टाइम भी लिख सकते हैं, या 1/5 भी इसको लिख सकते हैं, या 1/5 आप लिखेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सभी आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी आप यहाँ पर नॉट इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन,
ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप के सभी यहाँ पर वेरिएशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम वन बाय वन आगे डिस्कस आपका करेंगे। तो ये इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, तो देखिए पैलिंड्रोम में आपके हम 4 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवन पैलिंड्रोम, इवन पैलिंड्रोम, फिर हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पर ओड पैलिंड्रोम, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑल पैलिंड्रोम। ऑल पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, इवन प्लस ओड। तो ऑल पैलिंड्रोम का मतलब हो जाएगा आपका इवन प्लस ओड। तो ये आपका हो जाएगा ऑल पैलिंड्रोम। और फिर हम डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम विद सम स्पेशल सिंबल। पैलिंड्रोम, ऑल पैलिंड्रोम, ऑल पैलिंड्रोम का मतलब है इवन पैलिंड्रोम प्लस ओड पैलिंड्रोम, ये दोनों टाइप के पैलिंड्रोम यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर आपका आ जाएगा ये लास्ट केस है पैलिंड्रोम विद सम स्पेशल कैरेक्टर। तो लेट्स से इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो आपका अल्फ़ाबेट है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो आपने अल्फ़ाबेट माना है वो मान लीजिए सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी है। ठीक, कैरेक्टर है वो आप सी ले रहे हैं। सी देखिए, सी आपका डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा है, सी डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा है। तो आप सी को एज ए स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, या आप हैश को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैश भी आप ऐसा बोल सकते हैं, हैश डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा। तो आप सी या हैश या कोई एक्स्ट्रा इस टाइप का कैरेक्टर जो कि आपका इस अल्फ़ाबेट को बिलोंग नहीं करता है, उसको एज ए स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप स्पेशल कैरेक्टर वाली पैलिंड्रोम क्या होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम विद स्पेशल कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवन पैलिंड्रोम से। तो देखिए इवन पैलिंड्रोम में क्या होगा, इवन पैलिंड्रोम में आपका जो स्ट्रिंग होगी वो इवन लेंथ की होगी। देखिए अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेट है। तो आप बोल सकते हैं इवन पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा, इवन पैलिंड्रोम हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स WWR, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग WWR सच दैट W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर, यानी W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर। ए कॉमा बी क्लोजर क्या है, ए कॉमा बी क्लोजर आप इसको लिख सकते हैं, या ए प्लस बी क्लोजर लिख सकते हैं, या इसको आप सिग्मा क्लोजर भी लिख सकते हैं। तो W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर, यानी ए कॉमा बी क्लोजर से आप एक स्ट्रिंग उठाइए और वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है WWR वाली कंडीशन को, तो वो आपका इवन पैलिंड्रोम में आ जाएगी। तो ये एक लैंग्वेज है, सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो देखिए ये इवन पैलिंड्रोम हमने इसको क्यों बोला है, इवन पैलिंड्रोम इसलिए बोला है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमने इसको पैलिंड्रोम क्यों बोला है। तो देखिए स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है आपका WWR, स्ट्रिंग है आपका WWR। जरा इसका आप रिवर्स लीजिए, तो WWR का आप रिवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स लेने पर आपको पता ही है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी WR का रिवर्स डॉट WR, और WRR आपका W हो जाएगा W डॉट WR। यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स लेने पर आपको वही मिल जा रहा है, इसलिए ये आपका पैलिंड्रोम है। जैसे कि लेट से आप ऐसा बोल सकते हैं ABB तो यहाँ पर ABB आपका W है और BBA आपका WR है, और ये इसको आप एक नई स्ट्रिंग मान लीजिए, ये लेट से आपका एक नई स्ट्रिंग है W डैश। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं W डैश इज इक्वल टू W डैश रिवर्स। तो W डैश किस टाइप की स्ट्रिंग है, आपका इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। आप चाहे तो इसका रिवर्स करके देखिए, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ABB तो ये W डैश और W डैश का रिवर्स आपका इक्वल है। तो ये किस टाइप की पैलिंड्रोम है, आपका इवन पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप चाहे तो उसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए। WWR की अगर आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ W प्लस लेंथ ऑफ WR। अब देखिए आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ W इज इक्वल टू जो होता है वही आपका लेंथ ऑफ WR हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स लेंथ ऑफ W, यानी 2 का फैक्टर आ गया। तो आप ऐसा क्या बोल सकते हैं, ये इवन नंबर होगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको लिखा है हमने सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो यहाँ पर पैलिंड्रोम क्या है, पैलिंड्रोम है आपका WWR। देखिए WWR आपका एक स्ट्रिंग है, आप इसका रिवर्स लीजिए। आपने इसका रिवर्स लिया, थ्योरम से अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए U डॉट V का रिवर्स क्या होता है, U डॉट V का रिवर्स होता है V रिवर्स डॉट U रिवर्स, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को यहाँ पर आपने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा WRR डॉट WR। अब WRR क्या होता है, या V रिवर्स क्या होता है, V रिवर्स होता है आपका V। तो इन दो थ्योरम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। V रिवर्स आपका V हो जाएगा, और UV रिवर्स हो जाएगा आपका V रिवर्स डॉट U रिवर्स। UV रिवर्स आपका हो जाएगा V रिवर्स डॉट U रिवर्स, एंड V रिवर्स अगर आप इसका 2 टाइम रिवर्स ले लेंगे
देखिए वी का रिवर्स लिया, फिर से रिवर्स लीजिए तो आपको वी ही मिल जाएगा। तो इन दो कॉन्सेप्ट को आप यूज करके यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि WWR का रिवर्स लेने पर आपको WWR ही यहाँ पर मिल जा रहा है। यानी ये जो WWR है, देखिए एक स्ट्रिंग को आप पैलिंड्रोम कब बोलेंगे, एक स्ट्रिंग को आप पैलिंड्रोम तब बोलेंगे जब उसका रिवर्स लेने पर, लेट से आपके पास जो स्ट्रिंग है वो X है, तो एक स्ट्रिंग को आप पैलिंड्रोम तब बोलेंगे जब उसका रिवर्स लेने पर आपको वही स्ट्रिंग मिल जाए। यानी X स्ट्रिंग का रिवर्स लेने पर अगर आपको वही स्ट्रिंग मिल गई तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग जो है वो आपका पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर WWR का रिवर्स लेने पर आपको WWR ही मिल जा रहा है। इसका मतलब WWR जो होगा वो आपका एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा। अब चूंकि इसकी लेंथ जो है वो इवन है, इसकी जो लेंथ है वो इवन है, इसलिए इसको बोला गया है इवन पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग आपका हो जाएगा ABB जो कि एक इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी, क्योंकि आप इसको WWR की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम ओड पैलिंड्रोम। तो देखिए ओड पैलिंड्रोम में आपका क्या होगा, ओड पैलिंड्रोम में आप ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, और ओड पैलिंड्रोम में आपका जो नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो ओड होना चाहिए। तो देखिए WWR में आपके कैसे सिंबल्स थे, WWR में आपके इवन सिंबल्स थे। तो अगर आप इसमें एक सिंबल और ऐड कर देंगे तो ये ओड हो जाएगा। तो लेट से आपने एक सिंबल और ऐड कर दिया A+B, तो अब ये आपका ओड पैलिंड्रोम हो जाएगा। देखिए WWR आपका क्या था, WWR था आपका इवन पैलिंड्रोम। तो उस इवन में अगर आप एक सिंबल और ऐड कर देंगे, इनपुट अल्फाबेट से एक सिंबल और ऐड कर देंगे अगर इसमें वो मिडिल में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओड पैलिंड्रोम, वेयर W बिलोंग्स टू A, B क्लोजर। तो ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ओड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। आप चेक कर सकते हैं ये पैलिंड्रोम क्यों है। देखिए इसका आप ले लीजिए रिवर्स, तो आपने लेट से इसका रिवर्स लिया। A+B का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो आप A को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप B को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से आपने इसका रिवर्स लिया, रिवर्स लेने पर क्या हो जाएगा, रिवर्स लेने पर ये आपका हो जाएगा, लेट से या तो आप यहाँ पर A को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप B को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से आपने यहाँ पर B को यूज़ कर लिया, या आप A को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पर A को यूज़ कर लिया, रिवर्स लीजिए WRRAW, यानी क्या मिलेगा, सॉरी WRRAWR, तो आपको क्या मिलेगा WAWR, यानी जो स्ट्रिंग आपने ली थी आपको रिवर्स लेने पर भी वही मिल जा रही है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी, और आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा लेंथ ऑफ W प्लस लेंथ ऑफ WR प्लस लेंथ ऑफ ये सिंबल। तो इस सिंबल की लेंथ क्या है आपका 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं लेंथ ऑफ 2W प्लस 1, और 2W प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपका ओड लेंथ पैलिंड्रोम है, ऑल लेंथ पैलिंड्रोम। तो देखिए ऑल लेंथ पैलिंड्रोम का आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑल लेंथ पैलिंड्रोम का मतलब होगा इवन लेंथ पैलिंड्रोम प्लस ओड लेंथ पैलिंड्रोम। यानी ऑल लेंथ पैलिंड्रोम में आपका इवन लेंथ की पैलिंड्रोम भी आ जाएंगी और आपका ओड लेंथ की पैलिंड्रोम भी यहाँ पर आ जाएगी। यानी ओड लेंथ की पैलिंड्रोम में आप ऐसा बोल सकते हैं आपकी सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ऑल लेंथ पैलिंड्रोम, ऑल लेंथ पैलिंड्रोम को आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में आपका इवन लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी आ जाएंगी और आपका ओड लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी आ जाएंगी। यानी इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यूनियन ओड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो आपका हो जाएगा ऑल लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग WWR यूनियन A+B WR। देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू WR, W इज इक्वल टू W। देखिए ऑल पैलिंड्रोम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W। देखिए ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को आप इस तरीके भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स W सच दैट W इज इक्वल टू WR, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स W सच दैट W इज इक्वल टू WR कॉमा W बिलोंग्स टू वेयर W बिलोंग्स टू A, B क्लोजर। तो सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स के लिए या तो आप इसको यूज कर सकते हैं या आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी लेंथ आप निकालिए, ये आपको इवन लेंथ की पैलिंड्रोम देगा, ये आपको ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम देगा। आपने दोनों को यूनियन कर लिया, इसको आपको ऑल लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये देखिए W इज इक्वल टू WR में आपने लिया है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट W इज इक्वल टू WR, W बिलोंग्स टू A, B क्लोजर। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका कि W इज इक्वल टू WR की कंडीशन को ट्रू कर रही होगी उसको आप यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए ये आपका इवन पैलिंड्रोम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऑड की कंडीशन
को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेट से W आपने लिया BB आपका क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं BB इज इक्वल टू BB रिवर्स, यानी BB इज इक्वल टू BB यानी W इज इक्वल टू WR। तो इस W को आप ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इवन लेंथ की पैलिंड्रोम। और लेट से W आपने लिया ABA, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ABA इज इक्वल टू ABA यानी W इज इक्वल टू WR, W इज इक्वल टू WR। तो इस W को आप ले लेंगे तो ये W कौन सा हो जाएगा, आपका ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम हो जाएगा, यानी W सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट W इज इक्वल टू WR वेयर W बिलोंग्स टू सिग्मा कोमा W बिलोंग्स टू A कोमा B क्लोजर। ये आपको ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग दे रहा है, ये आपको ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग दे रहा है। यहाँ पर आपका इवन पैलिंड्रोम भी आ जा रहा है और आपका ऑड पैलिंड्रोम भी आ जा रहा है। तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैलिंड्रोम विद स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स विद दिस स्पेशल कैरेक्टर। तो लेट से स्पेशल कैरेक्टर जो आप यहाँ पर ले रहे हैं वो हैश ले रहे हैं। आप कोई भी एक ऐसा अल्फ़ाबेट, कोई भी एक ऐसा सिंबल ले सकते हैं जो कि आपका अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, तो वो आपका एक स्पेशल सिंबल हो जाएगा। देखिए स्पेशल सिंबल से यहाँ पर मेरा मतलब है एक ऐसा सिंबल जो कि आपके अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है। आपके अल्फ़ाबेट में दो सिंबल हैं A और B, AB को छोड़ करके आप कोई भी सिंबल ले लीजिए, वो आपका स्पेशल सिंबल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, या स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स होंगी वो किस टाइप की हो जाएंगी, W हैश WR सच दैट W बिलोंग्स टू A कोमा B क्लोजर, W बिलोंग्स टू A सिग्मा क्लोजर एंड कॉमा, आप ऐसा बोल सकते हैं C डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर हमने स्पेशल सिंबल यूज किया हैश, तो हैश डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा। और सिग्मा क्या है आपका यहाँ पर A कोमा B, या आप ऐसा बोल सकते हैं हैश डज नॉट बिलोंग्स टू A कोमा B। A कोमा B क्या है आपका, ये A कोमा B है आपका सिग्मा अल्फाबेट, ठीक है ना। तो जो आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो स्पेशल सिंबल है ये A कोमा B को बिलोंग आपका नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की पैलिंड्रोम को आप बोलेंगे पैलिंड्रोम विद स्पेशल कैरेक्टर। तो देखिए इसको पैलिंड्रोम हमने क्यों बोला है, क्योंकि आप इसका रिवर्स लीजिए। देखिए इस स्ट्रिंग का आप रिवर्स लीजिए, तो जब आप इसका रिवर्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा WRR हैश W। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा W हैश WR, यानी जो स्ट्रिंग आपने ली थी आपको वही स्ट्रिंग मिल गई, इसलिए हमने इसको बोला पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब चूंकि इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में आपने ये स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है जो कि आपका अल्फाबेट का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला है पैलिंड्रोम विद दिस स्पेशल कैरेक्टर। तो ये आपकी 4 टाइप की पैलिंड्रोम्स हैं जिनको कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इवन पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम, ऑल पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम विद दिस स्पेशल कैरेक्टर है। क्या करते हैं 1 बाय 1 इनके लिए ग्रामर्स लिखते हैं, 1 बाय 1 इनके लिए ग्रामर्स लिखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो देखिए इवन पैलिंड्रोम के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए इवन पैलिंड्रोम के केस में आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी। देखिए पैलिंड्रोम आपको कब मिलेगा, पैलिंड्रोम आपको तब मिलेगा जब फ्रंट साइड से और रिवर्स साइड से वो आपका सेम हो। जैसे कि आपने लिया स्ट्रिंग AB है तो फ्रंट से और रिवर्स से दोनों साइड से आपका सेम है, या आपने लिया ABB है फ्रंट से रिवर्स सेम है, फ्रंट से रिवर्स सेम है, यानी दोनों साइड से आपका सेम होगा तब आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। यानी पैलिंड्रोम में कुछ आपके इस टाइप के आप प्रोडक्शन यूज करेंगे, एस एरो, लेट से आपका अल्फाबेट हमने यूज किया A कोमा B, यानी फ्रंट से अगर S है तो लास्ट से भी आपका, फ्रंट से अगर A है तो लास्ट से भी आपका A होना चाहिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फ्रंट से आपका B है, लेट से आपने लिया है B फ्रंट से अगर आपका B है तो लास्ट से भी आपका B होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्शन हम यूज करेंगे पैलिंड्रोम में, ताकि जो सिंबल आपका फ्रंट से हो वही सिंबल आपका लास्ट से हो, जो सिंबल आपका फ्रंट से हो वही सिंबल आपका लास्ट से हो, तभी आपका ये पैलिंड्रोम बन पाएगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, देखिए फ्रंट और लास्ट आपके सिंबल सेम है तभी ये पैलिंड्रोम आपके बन पा रहे हैं। यानी यहाँ पर हम ग्रामर यूज करेंगे एस एरो AS/BSB ASA/BSB। देखिए ये इवन लेंथ की पैलिंड्रोम के लिए हम ग्रामर लिखने जा रहे हैं। अब देखिए जो इवन लेंथ की पैलिंड्रोम होगी उसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगी लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका, एक इवन पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग है, ठीक है ना। लैम्डा आपका एक इवन पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मिनिमम आपका हो जाएगा AA एंड BB, ये आपका इवन लेंथ की पैलिंड्रोम होंगी, ठीक है ना।
अब इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो जाएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं इवन पैलिंड्रोम को। तो इवन पैलिंड्रोम में आपका ये 0 लेंथ का हो गया, ये 2 लेंथ की 2 पैलिंड्रोम यहाँ पर पॉसिबल है, 3 लेंथ का तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इवन पैलिंड्रोम है। 4 लेंथ का यहाँ पर पॉसिबल है, तो 4 लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं 4 लेंथ की पैलिंड्रोम हो जाएगा आपका, ड्राइव कर पाएंगे। या स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका क्या होगा, देखिए स्टॉपिंग क्राइटेरिया देगा आपको ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग, चूंकि यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग लेमडा है तो आपको लेमडा यहाँ पर मिलना चाहिए, इसका मतलब जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पर लेमडा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इवन पैलिंड्रोम के लिए आपका ग्रामर ये हो जाएगी। तो इवन पैलिंड्रोम के लिए ग्रामर क्या हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा एस एरो ASA स्लैश BSB स्लैश लेमडा। तो ये आपका ग्रामर हो जाएगी इवन पैलिंड्रोम के लिए। तो आपकी जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्रामर किस टाइप का है, ये ग्रामर आपका एक लीनियर ग्रामर भी है, ये ग्रामर आपका एक लीनियर ग्रामर है, ये ग्रामर आपका रेगुलर ग्रामर नहीं है, या टाइप 3 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर नहीं है, ये ग्रामर आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, या आप बोल सकते हैं टाइप 2 ग्रामर है। तो ये आपका जो ग्रामर है वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इसकी जो लैंग्वेज हो जाएगी, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये आपका लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम, और उसके लिए आपका ये ग्रामर हो जाएगी जो कि आपको सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को देगा ओवर दिस अल्फाबेट A, B। ठीक है ना। तो लैंग्वेज आपकी हो गई यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि आप यहाँ पर इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपकी WWR जो लैंग्वेज है, ये आपकी आप ऐसा बोल सकते हैं NPDA इसको एक्सेप्ट करेगा, इस लैंग्वेज को आपका NPDA एक्सेप्ट करेगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं WWR, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये लैंग्वेज आपको हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। ये जो लैंग्वेज हो जाएगी, ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज को NPDA प्रोसेस करेगा, लेकिन एक DPDA से आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। NPDA से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, DPDA से इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है आपका NCFL बट नॉट DCFL। और ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि WWR आपका NCFL क्यों है। अब डिस्कस करते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो देखिए ऑड पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग्स में आपका जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। स्मॉलेस्ट लेंथ ऑड पैलिंड्रोम के केस में 1 लेंथ से आप स्टार्ट करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ऑड लेंथ में आपका हो जाएगा स्मॉल ए आपका पैलिंड्रोम है, ऑड पैलिंड्रोम है, स्मॉल b। फिर आपका 3 लेंथ की पैलिंड्रोम को आप लेंगे, ठीक है ना, 3 लेंथ की पैलिंड्रोम को लेंगे, जैसे ABA आपने लिया या BAB आपने लिया, तो आप 3 लेंथ की। फिर आप नेक्स्ट लेंगे 5 लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स को, तो ये आपकी क्या है, कुछ ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो A और B है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है आपका A और B, या स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका यहाँ पर होगा A और B। तो आप यहाँ पर /A/B करके लिख देंगे, क्योंकि आपको A और B को भी ड्राइव करना है। तो ये ग्रामर हो जाएगी जो कि आपका ऑड पैलिंड्रोम को ड्राइव करेगी। तो ऑड पैलिंड्रोम को ड्राइव करने के लिए ग्रामर आपको हो जाएगा S एरो ASA/BSB/A/B। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रामर कौन सी है, ये ग्रामर है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या लीनियर ग्रामर भी है की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये टाइप 3 नहीं है या रेगुलर ग्रामर नहीं है। तो ये ग्रामर रेगुलर नहीं है, ये ग्रामर लीनियर ग्रामर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका एक टाइप 2 ग्रामर होगी या एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, और उसकी जो लैंग्वेज हो जाएगा वो CFL हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है आपका NCFL बट नॉट DCFL। तो ये लैंग्वेज भी आप ऐसा बोल सकते हैं NCFL बट नॉट DCFL। तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, या इस लैंग्वेज के लिए आप NPDA बना सकते हैं, लेकिन DPDA इसके लिए नहीं बना सकते हैं। तो NPDA इसको प्रोसेस कर सकता है बट नॉट DPDA। तो आप इसको NPDA से प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको DPDA से प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये NCFL लैंग्वेज है जो कि आपका DCFL नहीं है। अब डिस्कस करते हैं ऑल लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ऑल लेंथ में आपका क्या है, आपको ये सारे केसेस कवर करने हैं। तो आप ऑल लेंथ के लिए ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए S एरो ASA आप लिख देंगे, BSB आप लिख देंगे। अब देखिए ऑल लेंथ में आपका लेमडा भी आना चाहिए और A और B भी आना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देंगे A/B/लेमडा। तो अगर AB लेंगे तो आपको मिलेगा ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम, लेमडा लेंगे तो आपको मिलेगा इवन लेंथ की पैलिंड्रोम। AB लेने पर ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम, लेमडा लेने पर इवन लेंथ की पैलिंड्रोम,
पैलेंड्रोम, यानी ओवरऑल आपको मिल जाएगा ऑल लेंथ की पैलेंड्रोम, तो उसके लिए ग्रामर ये हो जाएगा। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। तो NCFL बट नॉट DCFL, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज के लिए, इस लैंग्वेज को आप NPDA से प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको DPDA से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो NPDA बट नॉट DPDA, यानी NPDA से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आप DPDA से इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज है आपका NCFL बट नॉट DCFL। अब डिस्कस करते हैं ये फोर्थ वाले को। एंड लेट से ये जो ग्रामर जो हमने लिखा था, ये ग्रामर है आपका G1, ये G1 ग्रामर है। ये जो ग्रामर हमने लिखा था ये आपका G2 ग्रामर है, और ये जो ग्रामर हमने लिखा था लेट से ये आपका G3 ग्रामर है। यानी ये ग्रामर आपका G1 ग्रामर है, ये G2 ग्रामर है, और ये आपका G3 ग्रामर है। अब नेक्स्ट ग्रामर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका पैलेंड्रोम जनरेट करेगा विद दिस स्पेशल कैरेक्टर हैश। अब देखिए यहाँ पर आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या लेंगे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या लेंगे। तो देखिए W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, यानी आप यहाँ पर लेमडा लेमडा भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर लेमडा लेमडा भी ले सकते हैं, क्योंकि W बिलोंग्स टू क्या है, W बिलोंग्स टू है आपका सिग्मा क्लोजर। तो लेमडा लेमडा ले लेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट लेंथ मिल जाएगा हैश, यानी स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका यहाँ पर हो जाएगा हैश। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने हैश क्यों लिया, हैश इसलिए लिया क्योंकि जो मिनिमम लेंथ आपको मिल रहा है W को, अगर आप यहाँ से लेमडा ले रहे हैं तो लेमडा लेमडा रखने पर आपको सिग्मा मिल जाएगा, लेमडा लेमडा लेने पर आपको हैश मिल जाएगा, यानी स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप करेंगे हैश से। तो ये ग्रामर हो जाएगी जो कि आपका जनरेट करेगी पैलेंड्रोम विद दिस स्पेशल कैरेक्टर हैश। अब जैसा कि अब यहाँ पर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज होगी, ये कौन सी लैंग्वेज होगी। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब ये लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, DCFL बट नॉट रेगुलर। ये केवल एक ये DCFL है, देखिए ये NCFL बट नॉट DCFL, NCFL बट नॉट DCFL, NCFL बट नॉट DCFL, और ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। यानी आप इसको DPDA से प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। DPDA से इस काम को आप कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट ऑटोमेटा से इस काम को आप नहीं कर सकते हैं। तो DPDA बट नॉट फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि ये लैंग्वेज है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। अब DCFL क्यों है, वो इसलिए है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, WHWR के लिए रूल्स आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आप स्कैन करते आएंगे, W में जो भी आपको मिलेगा आप इस टैग में पुश कर देंगे। लेट से आपको मिला ABA, तो अपने टैग में पुश कर दिया ABA, और फिर हैश के बाद इस स्पेशल सिंबल के बाद आप इसको पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए फिर आप A से A को पॉप करेंगे, B से B को पॉप करेंगे, A से A को पॉप करेंगे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रूल डिफाइन कर सकते हैं कि हैश से पहले आपको पुश करना है, हैश के बाद आपको पॉप करना है। तो एक स्टैक की हेल्प से आप कर पा रहे हैं, पुश एंड पॉप आपके क्लियर है, इसलिए आप यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा DCFL। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप मिड पॉइंट को गेस नहीं कर पा रहे थे, इस मिड पॉइंट को आप गेस नहीं कर पा रहे थे जिससे पहले आपको पुश करना है और जिसके बाद आपको पॉप करना है। तो पुश एंड पॉप आपके इन केसेस में क्लियर नहीं थे, इसलिए आपका ये लैंग्वेज हो जा रही थी NCFL बट नॉट DCFL। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका पुश एंड पॉप क्लियर है, आपको हैश से पहले पुश करना है, हैश के बाद पॉप करना है, तो पुश एंड पॉप क्लियर होने की वजह से ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। में क्या रिलेशन होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो G1 ग्रामर होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी G3 ग्रामर का, और जो G2 ग्रामर होगी वो भी आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगी, G2 ग्रामर होगी वो भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगी G3 ग्रामर का। ठीक है ना, और G1 यूनियन G2 करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको G3 मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय G1 ग्रामर विल बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 ग्रामर, एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय G2 ग्रामर विल बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 ग्रामर, एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय G1 ग्रामर यूनियन लैंग्वेज जनरेटेड बाय G2 ग्रामर इज इक्वल टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 ग्रामर, एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय लेट्स से G1 ग्रामर माइनस लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 ग्रामर is equal to 5, and language generated by G2 grammar minus language generated by G3 grammar is equal to 5। क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 माइनस लैंग्वेज जनरेटेड बाय G1 क्या हो जाएगा। देखिए G3 क्या, G3 है आपका ऑल पैलेंड्रोम, G1 क्या है, G1 है आपका इवन पैलेंड्रोम। तो ऑल पैलेंड्रोम में से आप इवन को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑड पैलेंड्रोम, यानी ये आपको मिल जाएगा लैंग्वेज जनरेटेड बाय G2। इसी तरीके से लैंग्वेज जनरेटेड बाय G3 माइनस लैंग्वेज जनरेटेड बाय G2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैंग्वेज जनरेटेड बाय G1। ऑल पैलेंड्रोम में से अगर आप ऑड पैलेंड्रोम को हटा देंगे तो आपको इवन पैलेंड्रोम। कुछ इस टाइप की लैंग्वेज को लेट से A पावर n B पावर n, अल्फाबेट जो हमने लिया है वो अल्फाबेट है आपका, इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स हम ले रहे हैं A, B, तो सिग्मा है आपका A, B, और आपको लैंग्वेज
बनाना है ए पावर एन बी पावर एन, लेट से ए पावर एन बी पावर एन, आप 0 पावर एन 1 पावर एन भी ले सकते हैं। तो 0 1 के केस में फिर अल्फाबेट आपका 0,1 हो जाएगा। तो आपने लिया हुआ है ए पावर एन बी पावर एन। ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आपका ग्रामर में देखिए पहले आपका ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं जितने ए हैं उतने ही बी होंगे, जितने आपके पास ए हैं उतने ही आपके पास बी होंगे। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, यानी पहले ए आ रहा है उसके बाद बी आ रहा है, जितना ए होंगे उतने ही बी होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। अगर लेट से लैंग्वेज है आपका ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पर लेमडा, तो आप यहाँ पर लेमडा लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पर लिख रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फिर स्टॉपिंग क्राइटेरिया या स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपका हो जाएगा ए बी, तो फिर आप यहाँ पर ए बी लिख देंगे, ठीक है ना। अगर लेट से आपका यहाँ पर होता 2, तो फिर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाता है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर आप यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। लेट से यहाँ पर आपका 5 है, तो फिर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाता है ए पावर 5 बी पावर 5, तो आप फिर यहाँ पर लिख देते ए पावर 5 बी पावर 5। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इस मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पर। अब देखिए ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये आपका DCFL लैंग्वेज हो जाएगा, DCFL बट नॉट रेगुलर। तो DCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि आप इसको एक DPDA से प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा से इस काम को नहीं कर पाएंगे। ए आने पर पुश करना है, बी आने पर पॉप करना है, पुश एंड पॉप क्लियर है, तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा ये DC। नेक्स्ट इसी लैंग्वेज में अगर आप एक वेरिएशन कर दें, लेट से आपने वेरिएशन करके आप लिखा है ए पावर एन बी पावर 2n, क्योंकि हमने आपको ये बोला था कि ये एम और एन, ये जो ए पावर एम बी पावर एन में या ए पावर एम बी पावर एन में अगर ये m और n लीनियरली रिलेटेड हैं, अगर ये m और n लीनियरली रिलेटेड हैं, तो फिर ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगी। तो देखिए ये लीनियरली रिलेटेड है आपका, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आपका जो n जो है वो लेट से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जितने a होंगे उससे डबल बी होंगे, पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, यानी पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, और जितने ए होंगे उसके डबल बी होंगे, यानी उसके डबल आपके बी हुए। अब देखिए स्मॉलेस्ट लेंथ आपका क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग है यहाँ पर लेमडा, तो आप यहाँ पर लेमडा लिख देंगे। लेकिन लेट से अगर आपका यहाँ पर 1 होता तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाता ए बी स्क्वायर, तो फिर आप यहाँ पर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिख देते। अगर यहाँ पर आपका 2 होता तो फिर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाता ए स्क्वायर बी पावर 4, तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख देते। लैंग्वेज है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। एंड लेट से अगर आपका लैंग्वेज होता ए पावर 2n बी पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर इसको आप किस तरीके से लिख सकते थे। इसके लिए ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखते हैं, आप लिख सकते थे, देखिए आपका पहले a आएगा बाद में b आएगा, और जितने b होंगे उसके डबल a होंगे। तो अगर लेट से आपका एक b है तो एक b के लिए आपके डबल a होंगे, पहले सारे a आएंगे बाद में सारे b आएंगे। स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, लेमडा है, तो आप यहाँ पर लेमडा लिख देंगे। इस तरीके से आप इस DCFL बट नॉट रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका यहाँ पर 1 होता तो 1 होने पर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाता आपका ए बी या ए स्क्वायर बी, तो फिर आपका ये आप यहाँ पर ए बी को लिख देते। ग्रामर यहाँ पर लिख रहे हैं आपने, मान लीजिए लिखा हुआ है एस एरो ए एस बी स्लैश लेमडा, और दूसरी ग्रामर हमने लिखा हुआ है एस एरो ए एस बी स्लैश लेमडा स्लैश ए बी। लेट से ये आपका G1 ग्रामर है, ये आपका G2 ग्रामर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये G1 और G2 ग्रामर दोनों इक्विवेलेंट है। ग्रामर G1 इज इक्वल टू ग्रामर G2 बिकॉज लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2। और इन दोनों ही ग्रामर्स की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जितने B होंगे उसके डबल आपके A होंगे, और आपके A पहले आएंगे और B बाद में आएंगे, और स्टॉपिंग लेंथ आपका लेमडा है, यानी आप अगर यहाँ पर लेमडा स्टॉपिंग लेंथ आपका लेमडा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा आपको जो मिलेगा जब आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों ही ग्रामर्स के लिए जो लैंग्वेज है वो आपका सेम है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रामर्स आपका सेम लैंग्वेज जनरेट कर रही है, इसलिए दोनों ही ग्रामर्स आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अगर लेट से हम ये ग्रामर G1 ग्रामर को ले लेते हैं, एस एरो लेट से डबल ए एस बी स्लैश ए बी बी स्लैश ए बी, ये मान लीजिए आपका S1 ग्रामर है, एस एरो ए एस बी स्लैश ए सॉरी यहाँ पर आपका ये 4 टाइम a आएगा, क्योंकि आपका जितने भी होंगे उससे डबल a है, तो 4 टाइम a हमने लिया हुआ है, 2 टाइम b। तो देखिए क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि G1 और G2 ग्रामर इक्विवेलेंट होंगी या नहीं होंगी, क्या G1 और G2 ग्रामर इक्विवेलेंट होंगे। तो ये चेक करने के लिए आप लैंग्वेज निकालिए। तो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 क्या हो जाएगा, G1 ग्रामर की लैंग्वेज आपका हो जाएगा, देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा, देखिए ए क्या है, ए आपके डबल आ रहे हैं, ए आपके डबल आ रहे हैं, यानी ए पावर 2n, और बी आपका उसके बाद आ रहा है, यानी ए पावर 2n बी पावर n। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया है आपका
ए बी, यानी ए बी को आप यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखिए इसको तो आप ड्राइव कर पा रहे हैं, इसको आप कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए आपने लिखा एस बी और फिर एस की जगह पर लिख दीजिए ए बी, तो एस की जगह पर हम लिख रहे हैं ए बी, तो आपका ये ड्राइव हो जा रहा है, यानी ए बी बी, यानी ये रिडंडेंट है, इसको आप ड्राइव कर पा रहे हैं इजीली इन दो का यूज़ करके, ठीक है ना। तो देखिए स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका यहाँ पर हो जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 पर आप स्टॉप करेंगे क्योंकि 1 पर ही आपको मिलेगा ए बी। अब देखिए लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 देखिए, तो ये आपका हो जाएगा a पावर 2n b पावर n, और मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आपका क्या है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है आपका यहाँ पर, जब आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 के केस में, 1 के केस में आपको क्या मिलेगा, 1 के केस में मिलेगा ए बी को आप यहाँ से G2 से ड्राइव नहीं कर सकते, ए बी को आप G1 से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ए बी को आप G2 से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर G1 और ग्रामर G2 आपका इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 इज नॉट इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2। इनफैक्ट यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 है वो प्रॉपर सबसेट है लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 का, क्योंकि अगर आप इस लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 इस G2 में, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 में अगर आप इस स्ट्रिंग को ऐड कर दें, स्ट्रिंग कौन सी मिसिंग है यहाँ पर, स्ट्रिंग मिसिंग है ए बी, अगर आप इस ए बी स्ट्रिंग को अगर आप यहाँ पर ऐड कर दें, ए बी को ऐड कर दें, तो आपको लैंग्वेज ऑफ G1 यहाँ पर मिल जाएगा। यानी अगर एक स्ट्रिंग ए बी ऐड कर दें तो आपको LG1 मिल जाएगा, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1। तो ये दोनों ही ग्रामर आपके यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आपका है ए बी और यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है ए बी बी, यानी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है ए स्क्वायर बी, यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है a पावर 4 b स्क्वायर। अब लेट से अगर आपको ग्रामर लिखना हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहा हो a पावर m b पावर n के लिए, वेयर m इज ग्रेटर देन n, तो इसको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आप इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, ये जो वेरिएशंस हम आपको बता रहे हैं, ये सभी लैंग्वेज आपका क्या है, ये सभी लैंग्वेज हैं आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना, जो हमने आपको बताया था m पावर n b पावर n, वेयर m एंड n आर लीनियरली where m and n are linearly related, where m and n are linearly related, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका है DCFL बट नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। तो इसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए आपका जो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से स्ट्रिक्टली ज़्यादा होना चाहिए, यानी इक्वल भी नहीं हो सकते, यानी नंबर ऑफ ए हमेशा ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ बी आपके कम होंगे। तो सबसे पहले तो आप ग्रामर लिखिए जिसमें कि ए पहले आए और बी बाद में आए। तो आपने ग्रामर लिखा, इस ग्रामर की हेल्प से आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, एंड लेट से आपने इसको लेमडा पर स्टॉप कर दिया। लेमडा पर इसलिए स्टॉप किया क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपका ए हो जाएगी, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर आपको इस ए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग चूंकि आपका यहाँ पर लेमडा पॉसिबल नहीं है, तो लेट से अगर आपको इसको हटाना हो, केवल ए को लाना हो, केवल और केवल ए को लाना है, सिंगल ए को लाना है, तो उसके लिए फिर हम इस लेमडा को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्या है, ए ज़्यादा होंगे और बी कम होंगे, तो ए की वैल्यू आपको ज़्यादा करना है, यानी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रा ए ऐड कर दीजिए। तो लेट से हम एक ऐसा प्रोडक्शन लिख रहे हैं जिसकी हेल्प से आप ए को जनरेट कर पाएँ, तो ये सिंपल ये प्रोडक्शन लिख दीजिए, इस सिंपल प्रोडक्शन की हेल्प से आप स्मॉल ए को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, अब इस प्रोडक्शन को इसके आगे लिख दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ए को ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर आप एज को, एक्स्ट्रा एज को ऐड कर दीजिए, ये आपको एक्स्ट्रा एज दे देगा, तो इसको आप इस प्रोडक्शन को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये आपका ग्रामर हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। देखिए इस लैंग्वेज के लिए आप ये ग्रामर बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए S1 क्या देगा, S1 आपको जितने ए होंगे उतने ही बी देगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी देगा आपको S1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि S1 की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, S1 की हेल्प से आपको मिलेगा a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो S1 से मिलेगा। और a से आपको क्या मिलेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं a से आपको मिल रहा है a एस्ट्रिक, a एस्ट्रिक, या आप ऐसा बोल सकते हैं हाँ a एस्ट्रिक आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेमडा हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि लेमडा इस ग्रामर में नहीं है, लेमडा इस लैंग्वेज में नहीं है, लेमडा इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पर लेमडा नहीं लिया है। अब देखिए एस आपको क्या देगा, एस आपको देगा ए एस्ट्रिक
ए पावर एन बी पावर एन। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका ये इसी के इक्वल हो जाएगा ए पावर एम बी पावर एन, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है ना, इक्वल नहीं है इसलिए हमने ऐसा किया है यहाँ पर। तो देखिए कम से कम एक ए तो आपका ज़्यादा होगा, यहाँ से आपको जितने ए होंगे उतने ही बी मिलेंगे, यहाँ से आपके आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने ए होंगे उतने ही आपको बी मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आपका कम से कम एक ए तो एक्स्ट्रा होगा ही, और अगर आपको ज़्यादा ए चाहिए एक्स्ट्रा तो आपको एक क्लोजर से वो मिल जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेंथ ए रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपका लेमडा नहीं होगी, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी ए, स्मॉल ए। तो देखिए स्मॉल ए आपको कैसे मिलेगा, S1 की जगह पर आप लेमडा रखिए और कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए रखिए, तो आपको एस एरो स्मॉल ए मिल जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज के लिए आप ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब लेट से अगर आपको यहाँ पर हम एक चेंज कर दें, आपको लिखना है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी अब मान लीजिए नंबर ऑफ ए आपके ए से ए के इक्वल भी, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपके इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपका इस ग्रामर में क्या चेंज हो जाएगा, तो देखिए आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए S1 आपने लिखा, ये एक्स्ट्रा ए के लिए है। अब एक्स्ट्रा ए में आपका लेमडा भी आ सकता है, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को इक्वल रखना हो तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल आपके यहाँ से हो जाएंगे ए S1 बी स्लैश लेमडा, ठीक है ना, स्लैश लेमडा। और अगर आपको एक्स्ट्रा ए चाहिए तो आप ये वाला प्रोडक्शन लगाइए, और अगर आपको एक्स्ट्रा ए नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर लेमडा रख दीजिए। यानी अगर आप ए एरो लेमडा कर देंगे, यहाँ पर लेमडा कर देंगे, तो फिर जो आपका एटलीस्ट वन ए जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो कंडीशन आपका हट जाएगा, और अब आपको ये मिल जाएगा ए एरो ए स्टार ए पावर एन बी पावर एन। तो आपका ये इक्वल वाली कंडीशन भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि अगर आपने ये लिख रखा है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो फिर आपका यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग लेमडा होगी। अगर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो फिर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर लेमडा होगी, और लेमडा आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, एस एरो ए की जगह पर लेमडा रखिए, S1 की जगह पर लेमडा रखिए, तो आपको एस एरो लेमडा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एस एरो, इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिल रहा है ए क्लोजर, ये हो गया ए क्लोजर। S1 से आपको क्या मिल रहा है, S1 से आपको मिल रहा है ए पावर एन बी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये यही हो गया ए पावर एम बी पावर एन, वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब लेट से अगर आपको इसके लिए निकालना हो m इज लेस देन इक्वल टू n के लिए, तो ये तो आपको क्या करना है, आपको a कम करने हैं, a कम करने हैं, तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आपको b को बढ़ाना है। अब आपको b को बढ़ाना है, तो b को आप किस तरीके से बढ़ाएंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, s एरो S1 b, यानी b को बढ़ाइए, तो इस साइड से b को आप बढ़ाएंगे, S1 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। स्टॉप कर दीजिए लेमडा से, क्योंकि मिनिमम लेंथ आपका यहाँ पर अब लेमडा भी पॉसिबल है, और यहाँ पर लिख सकते हैं बी एरो बी बी, बी एरो बी बी, ठीक है ना। नंबर ऑफ बी को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन ले लीजिए, और आपका चूंकि यहाँ पर लेमडा भी पॉसिबल है तो आप यहाँ पर लेमडा से इसको स्टॉप करेंगे। तो आपका इस केस में फिर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगा एस एरो S1 बी, S1 एरो ए S1 बी स्लैश लेमडा, बी एरो बी बी लेमडा। अब लेट से अगर आपको यहाँ पर ग्रामर लिखना हो इसके लिए m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n के लिए ग्रामर लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इस टाइप से मिल जाएगा एस एरो ए पावर एन बी पावर एन, और नंबर ऑफ बी आपको ज़्यादा चाहिए, हालांकि यहाँ पर इक्वल भी लगा हुआ है, यानी आपको ये स्टार मिल जाएगा, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आप लगा करके ये बोल सकते हैं, आपको मिल जाएगा ए पावर एन बी स्ट्रिक। लेट से आपको इसके लिए ग्रामर लिखना है एम इज नॉट इक्वल टू एन, यानी जो आपका ए है और बी है ये इक्वल नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू एन। तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आपका क्या होगी, यहाँ पर क्या लेमडा होगी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने बोला है एम इज नॉट इक्वल टू एन, यानी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आप ऐसा बोल सकते हैं या तो स्मॉल ए होगी या स्मॉल बी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी आपका यहाँ पर मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ग्रामर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, m इज नॉट इक्वल टू n को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि या तो m इज ग्रेटर देन n होगा, तब आपका ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, या फिर m इज लेस देन n होगा, ठीक है ना। तो m इज ग्रेटर देन एंड और m इज लेस देन n, अगर इन दोनों कंडीशंस को आप कंबाइंड बुक कर दें तो आपको कंडीशन मिल जाएगा m इज नॉट इक्वल टू n के लिए। तो m इज नॉट इक्वल टू n कब होगा, जब या तो m बड़ा हो, n से स्ट्रिक्टली बड़ा हो या स्ट्रिक्टली छोटा हो। तो 1 बाय 1 इन दोनों के लिए ग्रामर हम लिख रहे हैं। तो लेट से पहले हम
एम के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ग्रामर लिखेंगे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के लिए, तो S1 एरो ए S1b स्लैश लेमडा, यहाँ से आपको नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी मिल जाएंगे, यानी आपको मिल जाएगा a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ से मिल गया। अब देखिए अगर आपको नंबर ऑफ बी बढ़ाने हैं, लेट से आपको ये वाला केस करना है, नंबर ऑफ बी को बढ़ाना है, तो फिर आप यहाँ पर लेट से यूज़ कर सकते हैं S2 एरो S1b, यानी ये क्या करेगा, नंबर ऑफ बी को इंक्रीज कर देगा, ठीक ना। और नंबर ऑफ बी में आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन आप लिख सकते हैं BB स्लैश बी। देखिए यहाँ पर लेमडा हमने क्यों नहीं लिखा है, लेमडा हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी, या यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग होगी वो या तो स्मॉल ए होगी या स्मॉल बी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेमडा नहीं लिखा है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा बी प्लस आपको यहाँ से मिलेगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं BB स्ट्रिक आपको यहाँ से मिल रहा है। तो चूंकि आपने यहाँ पर बी ऐड कर दिया है, तो ये डेफिनेटली ये आपका क्या कर देगा, ये आपका नंबर ऑफ बी को यहाँ पर बढ़ा देगा। या अगर आपको नंबर ऑफ ए को बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ ए को इंक्रीज कर सकते हैं, S3 आप ए को ऐड कर दीजिए S1 से पहले, तो अब आपका ये नंबर ऑफ ए को इंक्रीज कर देगा, नंबर ऑफ ए को बढ़ा देगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से ये प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं ए स्लैश ए, तो ये आपको दे देगा A प्लस, जिसको कि आप लिख सकते हैं ए स्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर ऑफ ए को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको देखिए ये मिलेगा A प्लस, देखिए नंबर ऑफ ए बढ़ चुके हैं, यानी A प्लस A पावर n B पावर n। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बी बढ़ चुके हैं, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी A पावर n B पावर n एंड B प्लस। अब देखिए आपको क्या करना है, या तो इसको लेना है या इसको लेना है, यानी इन दोनों में से एक को लेना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक स्टार्टिंग वेरिएबल S से स्टार्ट कीजिए, और या तो आप S3 को चूज़ कीजिए या आप S2 को चूज़ कीजिए, तो आपको इस लैंग्वेज के लिए ये ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ ए बढ़ गए, यानी m इज़ ग्रेटर देन n हो गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ बी बढ़ गए, यानी m इज़ लेस देन n हो गया। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या तो इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक केस आप लेंगे, तो आपने लिखा या तो आइदर S3 और S2, तो आपका इस लैंग्वेज के लिए ये ग्रामर हो जाएगा। और आपने इस फॉर्मेट में जितनी भी लैंग्वेज हमने अभी स्टडी की हैं, वो सारी लैंग्वेज हो जाएंगी आपकी DCFL बट नॉट रेगुलर, क्योंकि उन सभी को आप एक DPD की हेल्प से प्रोसेस कर सकते हैं। का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ ए इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन W। तो इस लैंग्वेज के लिए आप ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन W, कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये आपका एक DCFL लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि आप इसके लिए DPD बना सकते हैं। किस तरीके से आप इसके लिए DPD बना सकते हैं, देखिए आप स्टार्ट कीजिए, आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप स्टार्ट कीजिए, जो भी पहला सिंबल आपको मिलता है उस पहले सिंबल को आप स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपको वही सेम सिंबल मिलता है तो आप उसको पुश करते रहिए, जब भी आपको अपोजिट सिंबल मिलेगा आप स्टैक से उसको पॉप कर दीजिए, यानी सेम सिंबल मिलने पर स्टैक में पुश होगा, अपोजिट सिंबल मिलने पर स्टैक से पॉप होगा, और जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो फिर से आप इसी रूल को लगा देंगे। जैसे कि लेट से आपके पास था A B B और फिर आपके पास आ जाता है B B A, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है, आपने स्टार्ट किया, स्टैक एम्प्टी है, जो भी सिंबल मिल रहा है आप उसको पुश कर दीजिए, सेम सिंबल पर पुश कीजिए, अपोजिट सिंबल पर पॉप कीजिए, अपोजिट सिंबल पर पॉप कीजिए। अब फिर आप यहाँ पर खड़े देखिए स्टैक एम्प्टी हो गया है, तो फिर से उसी रूल को लगा दीजिए। रूल क्या था आपका, स्टैक एम्प्टी है, जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, इसको पुश कीजिए, बी मिल रहा है, इसको पुश कीजिए, सेम पर पुश, अपोजिट पर पॉप। और स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर आपका स्टैक एम्प्टी है देन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। इसको आप एक DPD की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटिक हेल्प से आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि इसके लिए ग्रामर क्या होगी। तो ग्रामर्स के लिए पहले आप एक काम कीजिए, स्ट्रिंग्स जनरेट कर लीजिए, तो आपको ग्रामर का कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर लेमडा, यानी लेमडा की हेल्प से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए, यानी ए बी आ सकता है आपका, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बी ए आ सकता है, यानी नंबर ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी में आपका प्रोडक्शन इस टाइप से होगा। अगर आपने ए को लिया है तो आपको बी लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। या अगर आपने बी को ले लिया है तो आपको ए को लेना होगा, क्योंकि जितने बी होंगे उतने ही आपके ए होंगे। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी या नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। तो आप ऐसा देख रहे हैं कि ए बी और बी आपके होंगे,
3 लेंथ का पॉसिबल नहीं है, 3 लेंथ में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो 3 लेंथ का यहाँ पर नहीं होगा। 4 लेंथ का आपका देखते हैं। 4 लेंथ में क्या हो जाएगा, ए ए बी बी, या आप यूज़ कर सकते हैं बी बी ए ए। आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, आपने लिखा यहाँ पर एस एरो ए एस बी, और फिर आप यहाँ पर फिर से इसी को लगा दीजिए ए एस बी, और फिर एस एरो लेमडा को लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए ए बी बी। देखिए मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग लेमडा है, यानी आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पर मिल जाएगा। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका हो जाएगा यहाँ पर लेमडा, क्योंकि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है आपका लेमडा, यानी लेमडा आपको मिल गया। ए बी आपको मिल गया, एस की जगह पर लेमडा रखिए। बी ए मिल गया, ये देखिए ए ए बी बी आपको मिल गया, तो ये आपको मिल गया। बी बी ए कैसे मिलेगा, बी बी ए आपको यहाँ से मिलेगा, आप लगाइए बी एस ए, फिर लगाइए इसी प्रोडक्शन को फिर से लगा दीजिए बी एस ए, और फिर यहाँ पर लेमडा रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा बी बी ए, यानी बी बी ए आपको मिल गया। ए बी बी ए कैसे मिलेगा, तो आप ऐसा एक काम कर सकते हैं, ए एस बी लगाइए, फिर इसको लगा दीजिए, तो बी एस ए हो गया, और एस की जगह पर लेमडा रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए बी बी ए बी ए बी, यानी आपको मिल जाएगा ए बी ए बी। तो ये आपको मिल गया। बी ए बी कैसे मिल सकता है, तो लेट से आपने इसको लगाया बी एस ए को, फिर आपने इसको लगाया ए एस बी को, इसकी जगह पर लेमडा रखा, तो आपको मिल जाएगा बी ए, यानी बी ए आपको मिल गया, बी ए आपको मिल जाएगा। ये आपको कैसे मिलेगा, ए बी ए, या ये आपको कैसे मिलेगा, बी ए बी। तो ये आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से ले लेंगे। देखिए ए बी आपको कैसे मिल रहा है, ए बी आपको मिल रहा है ए एस बी से, एस की जगह पर लेमडा रख दीजिए, तो आपको ए बी मिल जाएगा। बी आपको कैसे मिलेगा, बी आपको मिलेगा बी एस ए से, यानी बी एस ए को लीजिए, एस की जगह पर लेमडा रख दीजिए, तो आपको जो है बी ए मिल जाएगा। और ए बी बी ए कैसे मिलेगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पर एस एस रख दीजिए, तो एस की जगह पर ए एस बी, एस की जगह पर बी एस ए, तो आपको ए बी बी ए यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। यानी आपको एक प्रोडक्शन और ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा एस एस, तभी आप इस टाइप की स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ड्राइव कर पाएंगे। देखिए बी ए कैसे मिलेगा आपको, तो बी ए देखिए ऐसे मिलेगा, एस एरो आपने लगाया एस एस, फिर देखिए आपको क्या चाहिए, आपको बी ए चाहिए, आपने यहाँ पर एस एरो बी ए से लगाया, एस एरो ए एस बी लगाया, एस की जगह पर लेमडा रखी है, तो आपको मिल जाएगा बी ए बी, यानी बी ए बी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप यहाँ पर सभी स्ट्रिंग्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज हो जाएगा एस एरो ए एस बी, बी एस ए एस एस और लेमडा। तो ये आपका एक, क्या ये लीनियर ग्रामर है, नहीं ये लीनियर ग्रामर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर एस एस को यूज़ कर लिया है, तो ये लीनियर ग्रामर नहीं है। क्या ये रेगुलर ग्रामर है, नहीं आपका ये टाइप 3 ग्रामर भी नहीं है, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो इसकी जो लैंग्वेज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये आपका एक टाइप 2 ग्रामर है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। और इनफैक्ट ये जो लैंग्वेज है ये आपका DCFL है, क्योंकि आपके यहाँ पर पोजीशन पॉप क्लियर से हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको एक DPDA एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका DCFL लैंग्वेज हो जाएगी। इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन W के हम कुछ वेरिएशंस देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 3 वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशन लेट से है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W such that number of A in W is equal to number of B in W. Set of all string W such that number of A is equal to number of B. Number of A in W is equal to number of B in W. तो ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है, अभी हमने आपको बताया ये जो लैंग्वेज है आपका ये है DCFL, और DPDA से आप इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं DCFL बट नॉट रेगुलर आपका ये लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्या होगी, अभी हमने आपको बताया है। इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर आपका हो जाएगा ASB/BSA/ आपका यहाँ पर SS/लेमडा, ये ग्रामर हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। तो इसमें एक और वेरिएशन कर देते हैं हम। वेरिएशन आपका इस तरीके से कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W सच दैट नंबर ऑफ A in W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B in W, नंबर ऑफ A in W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B in W। एंड एक और कंडीशन हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाया, यहाँ पर एक और कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, नंबर ऑफ A in W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B in W। एंड एक और कंडीशन लगा दी हमने, नंबर ऑफ A in V, नंबर ऑफ A in V इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ B in V, नंबर ऑफ A in V इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ B in V, where V is any prefix of W, V is any prefix of W। ये लेट से इसका सेकंड वेरिएशन हम, तो यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स सच दैट नंबर ऑफ A in W
is set of strings W such that number of A in W is equal to number of B in W and number of A in V is greater than equal to number of B in V where V is any prefix of W। यानी ये एक्स्ट्रा कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस एक्स्ट्रा कंडीशन के लगाने से हम यहाँ पर ये ऐसा बोल सकते हैं कि उस W के प्रीफिक्स में नंबर ऑफ A आपके ज़्यादा होंगे, यानी उस W के प्रीफिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ A कम हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी वाली कंडीशन थी, आपके एक स्ट्रिंग ले रहे हैं हम। ए बी बी ए इस लैंग्वेज में होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ए बी बी ए इस लैंग्वेज में होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, लेकिन ए बी बी ए इस लैंग्वेज में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपने फर्स्ट कंडीशन चेक की, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है। सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, इस डब्ल्यू का आप कोई भी प्रीफिक्स लीजिए, इस डब्ल्यू के किसी भी कोई भी प्रीफिक्स लीजिए, उस प्रीफिक्स में इस W के इस स्ट्रिंग W के किसी भी प्रीफिक्स में आपका ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप इसका प्रीफिक्स लेते हैं लेमडा, इसका इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या होगा, इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स लेमडा भी हो सकता है, तो इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स लेते हैं लेमडा, तो लेमडा में आपका ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेमडा में नंबर ऑफ ए 0 है, नंबर ऑफ बी भी 0 है, यानी आपका इक्वल की कंडीशन भी है यहाँ पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा के लिए ट्रू है। प्रीफिक्स ए के लिए चेक कीजिए, देखिए प्रीफिक्स ए के लिए भी आपका ये ट्रू है क्योंकि नंबर ऑफ ए यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ बी आपका 0 है। प्रीफिक्स ए बी के लिए चेक कीजिए 1 1, प्रीफिक्स ए बी के लिए आपका कंडीशन ट्रू है। ए बी बी के लिए चेक कीजिए, ए बी बी आपका वी है, अगर लेट से ये जो है ये आपका स्ट्रिंग डब्ल्यू है और ये जो वी जो है ये इसका प्रीफिक्स है ए बी बी। यहाँ पर चेक कीजिए नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए है आपका 1, नंबर ऑफ बी है आपका 2, कंडीशन फेल हो गई, इसलिए ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं उस स्ट्रिंग के सभी प्रीफिक्स में, उस स्ट्रिंग के सभी प्रीफिक्स में नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है आपका, इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स को देखिए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका जो है ये आपका यहाँ पर इस लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन आपका फेल कर जा रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस स्ट्रिंग के सभी प्रीफिक्स में नंबर ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ ए से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, या फिर जो नंबर ऑफ ए होंगे वो या तो नंबर ऑफ बी के इक्वल होंगे या नंबर ऑफ बी से ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ ए जो होंगे वो या तो नंबर ऑफ बी के इक्वल हो सकते हैं या नंबर ऑफ बी से ज़्यादा होंगे। तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बी ज़्यादा है नंबर ऑफ ए से, इसलिए आपका ये कंडीशन फेल कर जा रही है, तो आपका ये इसमें नहीं होगा। तो ये आप कैसे इंश्योर करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर ग्रामर लिया था एस एरो, आपने यहाँ पर ग्रामर लिया था एस एरो, ए एस बी, बी एस ए, एस एस लेमडा, ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। इसको लगाने पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीफिक्स में आपका, आप इसको लगाने पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीफिक्स में आपका ए ज़्यादा, ए नंबर ऑफ ए प्रीफिक्स में आपका ये कंडीशन आपका होल्ड रहेगी। इसको लेने पर आपका ये इस कंडीशन को फेल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को फेल कर जा रहा है बी एस ए, क्योंकि देखिए एस एरो आपने लिखा बी एस ए, फिर आप यहाँ पर लेमडा रख दीजिए तो आपको मिल गया बी ए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रीफिक्स में आपका जो नंबर ऑफ बी है वो ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ ए से, नंबर ऑफ ए है 0, नंबर ऑफ बी है 1, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका फेल हो गई। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बी ए से आपका जो कंडीशन को ख़राब कर दे रहा है। तो बी ए से आपका कंडीशन को वॉयलेट कर रहा था, तो इसलिए आपने क्या किया, इस बी ए से को हटा दिया। तो बी ए से को हटा करके आपकी जो रिमेनिंग ग्रामर है वो रिमेनिंग ग्रामर आपका है ए एस बी एस एस स्लैश लेमडा। अब जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका अब ये कंडीशन फेल कभी नहीं होगी। यहाँ पर ये जो कंडीशन फेल हो रही थी ये एक्चुअली में इस बी एस ए की वजह से हो रही थी। कैसे हो रही थी, आपने क्या किया था, एस एस को यूज़ किया था, फिर ए एस बी को यूज़ किया और बी एस ए को यूज़ किया। ये बी एस ए की वजह से आपका कंडीशन ख़राब हो जा रही थी। तो अब वो बी एस ए वाला प्रोडक्शन आपने हटा दिया। अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपका कभी भी फेल नहीं होगी, यानी इस लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर होगी वो ये हो जाएगी। ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो कि लीनियर नहीं है या रेगुलर नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव कीजिए, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव कीजिए, उसमें आपका ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई रहेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इन वी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन वी। वी क्या है, वी इज एनी प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पर ए एस बी को, सिर्फ ए एस बी को यूज़ किया। तो लेट से आपने ए एस बी को यूज़ किया, कंडीशन कोई फेल नहीं करेगा। एस की जगह पर ए एस बी यूज़ किया, देखिए अभी भी आपका कोई कंडीशन फेल नहीं कर रहा है। देखिए ए एस बी, एस की जगह पर फिर आपने यूज़ किया ए एस बी, तो देखिए आपका कोई भी प्रीफिक्स ले लीजिए, ये कंडीशन आपका ऑलवेज देखिए मेंटेन कर रहा है। आपने इनफैक्ट डबल एस ले लिया, ए एस बी डबल एस ले लिया, अभी भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस ए एस बी के स्टार्ट होने से पहले इस ए एस बी वाले, अगर आपने लिया है एस एस, अगर आपने लिया है एस
एंड एस, तो इस एस के स्टार्ट होने से पहले आपके ए और बी इक्वल हो चुके होंगे। देखिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये डबल एस से स्टार्ट होने से पहले ही आपके ये दोनों बराबर हो चुके होंगे, यानी ये कंडीशन आपका फेल नहीं हो सकती। और देखिए फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपका ए बढ़ जाएंगे, तो फिर आपका ये कंडीशन फिर से मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेकर आप इसको चेक कर सकते हैं, ये कंडीशन अब आपका फेल नहीं होगी। आप इजीली रूल डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, ये भी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, DCFL बट नॉट रेगुलर। और इसके लिए भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए आप DPDA बना सकते हैं, DPDA बना सकते हैं, लेकिन इसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज हो जाएगी आपका DCFL और मशीन यहाँ पर वर्क करेगी आपका DPDA, और ये इसके लिए टाइप 2 या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग होगी ए बी स्ट्रिंग यहाँ पर आपका होगी, ए बी को आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। देखिए ये प्रीफिक्स लीजिए, कंडीशन फेल नहीं हो रही है, इसमें भी कंडीशन फेल नहीं हो रही है, इसमें भी कंडीशन फेल नहीं हो रही है, और इसमें भी कंडीशन फेल नहीं हो रही है, यानी ए बी स्ट्रिंग आपका यहाँ पर होगी। अब जरा इस ग्रामर को ध्यान से देखिए, इस ग्रामर का यूज़ कहाँ पर है। तो देखिए इस ग्रामर का यूज़ आप करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पैरेंथेसिस को चेक करने में, यानी ये जो ग्रामर है एस एरो ए एस बी डबल एस स्लैश लेमडा, इसको आप यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पैरेंथेसिस की चेकिंग के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दिस ग्रामर, दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज यूज्ड फॉर चेकिंग बैलेंस पैरेंथेसिस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका जो पैरेंथेसिस है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है या नहीं है, जो आपके पैरेंथेसिस है वो पैरेंथेसिस प्रॉपरली बैलेंस्ड है या नहीं है, तो उस पैरेंथेसिस के स्ट्रक्चर को या उसके बैलेंस को चेक करने के लिए आप इस ग्रामर का यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखिए लेट से जो स्मॉल ए है वो है आपका लेफ्ट ब्रैकेट, स्मॉल बी जो है वो आपका राइट ब्रैकेट है। तो लेट से आपके ग्रामर को हम चेंज कर दे रहे हैं, स्मॉल ए है लेफ्ट ब्रैकेट, स्मॉल बी है आपका राइट ब्रैकेट, या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, स्मॉल ए है लेट से आपका लेफ्ट ब्रैकेट, स्मॉल बी है आपका राइट ब्रैकेट, और ये आपका है एस एस स्लैश लेमडा। तो स्मॉल ए है लेफ्ट ब्रैकेट, स्मॉल बी है राइट ब्रैकेट। अब देखिए ये आपका ब्रैकेट की जो पैरेंथेसिस को चेक करेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका फेल नहीं हो सकती है। तो ये कंडीशन हमने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए पहले आपका लेफ्ट ब्रैकेट आएगा देन राइट ब्रैकेट आएगा, यानी आपने लिखा है 2 + 3, तो पहले लेफ्ट ब्रैकेट आएगा फिर राइट ब्रैकेट आएगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले राइट ब्रैकेट लिख दें फिर 2 + 3 लिख दे रहे हैं और फिर आप लेफ्ट ब्रैकेट को लिख दें, यानी ये आपका इनवैलिड है कि पहले आप राइट ब्रैकेट लगा दें और फिर आप लेफ्ट ब्रैकेट लगा दें। यानी यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन वैलिड कब होगा, जब पहले लेफ्ट ब्रैकेट आए फिर राइट ब्रैकेट आए। यानी आप इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक एक्सप्रेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 2 + 3 + 5 एंड लेट्स से मल्टीप्लिकेशन 6। तो आप इस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम पर आपके जो नंबर ऑफ लेफ्ट ब्रैकेट होंगे वो राइट ब्रैकेट से ज़्यादा या उसके इक्वल होंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि राइट ब्रैकेट ज़्यादा हो जाए लेफ्ट ब्रैकेट कम हो गए, क्योंकि अगर राइट ब्रैकेट ज़्यादा हो जाएंगे लेफ्ट ब्रैकेट कम हो जाएंगे तो वो फिर आपका प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होगा और वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट ब्रैकेट ज़्यादा होंगे और राइट ब्रैकेट आपके कम होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट इक्वल हो सकते हैं, या फिर लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट से ज़्यादा होंगे, या तो लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट के इक्वल होंगे या लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट से ज़्यादा होंगे। तो देखिए लेफ्ट ब्रैकेट ज़्यादा है, लेफ्ट ब्रैकेट ज़्यादा है, लेफ्ट ब्रैकेट ज़्यादा है, लेफ्ट ब्रैकेट अभी भी ज़्यादा है, लेफ्ट ब्रैकेट अभी भी ज़्यादा है, और लेफ्ट ब्रैकेट अब यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है, इसलिए आप इसको यहाँ पर कर पा रहे हैं। इस ग्रामर को आप यूज करेंगे प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस को चेक करने में। ब्रैकेट को आप किस तरीके से डिराइव करेंगे, देखिए इसके लिए आप यूज करेंगे एस, यहां पर आप यूज करेंगे एस, आप यहां पर यूज करेंगे एस एरो एस, फिर एस में आप क्या करेंगे, आप डबल एस का यूज कीजिए। तो डबल एस का यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा डबल एस, ठीक है ना। और फिर इस एस पर क्या कीजिए, इस एस पर आप इसको ले लीजिए, तो आप इस एस पर इसको लिख सकते हैं और फिर एस की जगह पर लेमडा रख देंगे तो आपको देखिए ये मिल गया। और यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप फिर से इसी प्रोडक्शन को लगा दीजिए तो फिर आपको ये मिल जाएगा एस, और फिर इसके अंदर इसी को लगा दीजिए तो फिर आपको ये मिल जाएगा, और फिर एस की जगह पर लेमडा रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नहीं, इस तरीके से आप इस प्रॉपरली बैलेंस्ड ब्रैकेट को यहाँ पर ड्राइव इससे कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वेरिएशन, देखते हैं यहाँ पर let's say set of strings w such that number of a in w is equal to number of b in w, and second condition लगा रहे हैं हम यहाँ पर all the bees
follows all the A's। इसका मतलब पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे, पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे, यानी आपका यहाँ पर ए बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए बी में देखिए आपका ए आया फिर बी आया फिर ए आ गया, यानी बी के बाद ए आ गया है और ये आपकी कंडीशन फेल कर जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे, तो ये कंडीशन फेल क्यों की थी? कंडीशन फेल कर रही है आपका एस की वजह से। देखिए यहाँ पर जो ग्रामर हमने लिखी थी, लेट्स से एस एरो ASB/SS/लैम्डा, इसमें इस SS की वजह से ये आपका ये कंडीशन ख़राब हो जा रही है, क्योंकि हमने बोला है पहले सारे A आएंगे फिर सारे B आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी B जो होंगे वो A को फॉलो कर रहे होंगे, यानी पहले सभी A आएंगे फिर सभी B आएंगे। तो आप क्या कीजिए, इस SS वाले प्रोडक्शन को रिमूव कर दीजिए, तो अब आपका ग्रामर मिल जाएगा S एरो ASB/लैम्डा, यानी लैंग्वेज क्या हो जाएगा? लैंग्वेज आपका हो जाएगा A पावर n B पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले सभी आपके A आएंगे फिर सभी B आएंगे एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो ये आपका थर्ड वेरिएशन हो जाएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये भी आपका एक DCFL लैंग्वेज है, आप ऐसा बोल सकते हैं ये DCFL बट नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। इसके लिए भी आप एक DPDA बना सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट ऑटोमेटा से इस काम को आप नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, और इस ग्रामर के लिए आपका इस लैंग्वेज के लिए आपका ये टाइप 3, इस ग्रामर की इस लैंग्वेज के लिए आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये हो जाएगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इस लैंग्वेज के लिए, या आप बोल सकते हैं ये टाइप 2 ग्रामर हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, जिसमें पहले सभी ए आएंगे फिर सभी बी आएंगे एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो लेट से अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करें, स्मॉल ए को अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट दें, स्मॉल बी को आप राइट ब्रैकेट दें, तो क्या इसको आप बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करने में यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको पैरेंथेसिस को चेक करने में इस ग्रामर को अगर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि ए आपका लेफ्ट ब्रैकेट है बी आपका राइट ब्रैकेट है, तो फिर आपके ब्रैकेट का स्ट्रक्चर बस इसी टाइप से हो सकता है। अगर आप इस ग्रामर को पैरेंथेसिस चेक करने में ले रहे हैं तो फिर आपका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है। आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्राइव करना हो तो फिर ये केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जबकि पैरेंथेसिस आपकी इस टाइप से भी हो सकते हैं। लेट से आपने लिखा 2+3 मल्टीप्लिकेशन 4, फिर आपने लिख रखा है लेट से पावर, और पावर फंक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर आपने लिखा 2+3। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, तो वो यहाँ पर इससे आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पैरेंथेसिस को चेक करने में हमने इस ग्रामर का यूज़ किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तीनों में ही नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपने ये वाली कंडीशन ली है और यहाँ पर आपने और स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगा दी कि पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, और ये तीनों ही लैंग्वेज आपका है DCFL बट नॉट रेगुलर। अब मान लीजिए कि ये जो ग्रामर है, ये जो लैंग्वेज है, ये लेट से आपका L2 लैंग्वेज है, ये L2 लैंग्वेज है और ये G2 ग्रामर है, एंड ये मान लीजिए आपका L3 लैंग्वेज है और ये जो ग्रामर है ये आपका G2 ग्रामर है, सॉरी लेट से ये आपका L3 लैंग्वेज है और ये G3 ग्रामर है, एंड लेट से ये आपका L1 लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये L1 लैंग्वेज है और ये जो ग्रामर है ये आपका G1 ग्रामर है। तो क्या आप मुझे L1, L2, L3 में रिलेशनशिप बता सकते हैं? क्या रिलेशनशिप होगी? ये L2 ग्रामर है, L2 लैंग्वेज है, ये L3 लैंग्वेज है, ये L1 लैंग्वेज है, तो क्या आप मुझे रिलेशनशिप इनकी बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर क्लियर होगा, जैसे कि सबसे बड़ी लैंग्वेज हो जाएगा L2, सबसे बड़ी लैंग्वेज है आपका L2, इस L2 का प्रॉपर सबसेट, इस L2 का प्रॉपर सबसेट होगा L3, इस L2 का प्रॉपर सबसेट है L3, और इस L3 का प्रॉपर सबसेट होगा आपका L1। और ये L3 लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस को चेक करने में, L3 का यूज़ कर रहे हैं आप प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस को आप चेक करने में। L1 में आप कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं A पावर n B पावर n को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने इसको हटा दिया था, तो हटाने के बाद आपको ये मिला था, इसमें फिर आपने इसको हटा दिया तो आपको ये मिला, यहाँ पर आप इसको हटा दिए तो ये मिला, इसमें आप इसको हटा दिए तो ये मिला, यानी सबसे बड़ी लैंग्वेज ये होगी, उससे छोटी लैंग्वेज ये होगी, उससे छोटी लैंग्वेज ये होगी, यानी L1 इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ L3, प्रॉपर सबसेट ऑफ L2। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप L1 माइनस L3 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, या लेट से अगर आप यहाँ पर L3 माइनस L2 करेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा, या अगर आप L1 माइनस L2 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको 5 मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर L1 यूनियन L3 क्या हो जाएगा, तो L1 यूनियन L3 आपका यहाँ पर L3 हो जाएगा, या अगर आप L1 यूनियन L3 करें तो L1 यूनियन L3 भी आपका सबसेट होगा L2 का, क्योंकि L1 यूनियन L3 आपका L3 ही होगा, या L2 यूनियन L3 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L2।